चलो इधर देखना। हाँ, क्या है क्वेश्चन जा रहा? लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ ए सेट एक्स। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ द सेट एक्स। ठीक है, अच्छा। सच दैट A is not a subset of B. A is not a subset of B. ठीक है, यानी कि यहाँ पे दे दिया। सबसे पहले गिवन कंडीशन में लिखा जाए, गिवन में A जो है सबसेट है X का, B भी जो है सबसेट है X का, एंड A इज नॉट सबसेट ऑफ B। इतना कंडीशन दिया है, उसके आगे बोला देन पहला है A is a subset of complement of B. A is a subset of complement of B. दूसरा है B is subset of A. तीसरा है A and B are disjoint sets. चौथा है A एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ B, A एंड, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ B, A एंड यानी कि B डैश आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स। हाँ देखो, बार बार बोल रहे हैं कि सेट थ्योरी का कोई भी क्वेश्चन है ना, सेट बनाओ, ठीक है, सेट को बनाओ, उसके बाद सोचना शुरू करो। सबसे पहले ए और बी किसके सबसेट हैं? एक्स के। तो एक बड़ा सा सेट बना लो और ए और बी उसमें पुट कर दो। ठीक है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है, यहाँ देखना, इधर देखना, सेट एक्स है, यहाँ देखना, ठीक है, सेट एक्स है, ए सबसेट नहीं है बी का, ए यहाँ पर हो सकता है, बी यहाँ पर हो सकता है, कोई दिक्कत? ये हो सकता है। एक और जो पॉसिबिलिटीज है वो लेकिन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ए सबसेट हो जाएगा बी का। अब क्वेश्चन में साफ साफ दिया है कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, तो वाला तो डिस्कार्ड हो गया। लेकिन ये तो हो सकता है ना, ये बी हो जाए और वो ए हो जाए। कोई दिक्कत? तीन तरह के फिगर बनेंगे, इन तीनों के अलावा चौथा कोई फिगर बनने वाला नहीं है। अब यहाँ से ऑप्शन को डिस्कार्ड करना शुरू करो, कौन सा है? ठीक है, ए इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ठीक है, ये जो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का सबसेट होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो इसी फिगर में फेल हो गया। मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे एलिमेंट दे दे 1, तो 1 तो बी का भी एलिमेंट है और 1 क्या है? ए का भी एलिमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी कौन होगा? इसके बाहर हैं? तो ए इसका सबसेट कहाँ बन पा रहा है? 1 तो छूट गया ए का। पसंद आ गया? चलिए, फेल कर गया। बी सबसेट ऑफ ए, कोई जरूरी नहीं है, एक हम स्पेशल केस लिए हैं। ठीक है, अगर वो लिखा रहता विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पॉसिबल, अगर पॉसिबल वर्ड यूज किया रहता तब हम लोग सोच सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा। अच्छा, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, कोई जरूरी नहीं है, ऐसे भी हो सकते हैं ए और बी, क्या दिक्कत है? ना ए बी का सबसेट है ना बी ए का सब, उसमें बोला है ना ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ऐसे हो सकता है, कोई दिक्कत? ए एंड बी डैश आर नॉन डिसजॉइंट सेट। ए और बी कॉम्प्लीमेंट जो होगा कभी भी डिसजॉइंट नहीं होगा। यहाँ देखो, इस केस में बी कॉम्प्लीमेंट पूरा आ गया, इधर ए है, बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, नॉन डिसजॉइंट है।
नॉन डिसजॉइंट है, यहाँ पर फॉलो कर रहा है इसको। इसमें देखते हैं बी कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट में यहाँ पर भी क्या आ गया, नॉन डिसजॉइंट। ए में और बी कॉम्प्लीमेंट में कुछ तो कॉमन मिलने लगा ना, सुना रहा है। आगे बढ़े और देखते हैं, इसमें देख लेते हैं ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट, इसमें भी कॉमन मिल गया ना, ये जो रीजन है, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है तीनों केस में फॉलो हो रहा है, तो यही तुम्हारा क्या है, करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया, और बोलो। हाँ ये हो गया क्या, नहीं, सबके लिए अलग अलग केसेस बन सकते हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटीज पर है ना, किसके लिए कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, समझ में आ रहा है। आगे बढ़े दीप, वो तो आपके अपने दिमाग पर है कितना मतलब कि बनेगा, उसके लिए कोई एक तरीका नहीं है, ठीक है। उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, हाँ ये पॉसिबिलिटीज है, ये पॉसिबिलिटीज है, ये पॉसिबिलिटीज है। समझ में आ गया, एक भी मिस होगा तो आपका आंसर जो है डगमगा जाएगा। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। द सेट, यहाँ देखते हैं द सेट, इसको इरेज करें। द सेट देखना, ए इंटरसेक्शन बी डैश का डैश यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, याद रखना, पहला ए डैश यूनियन बी यूनियन सी, दूसरा ए डैश यूनियन बी, तीसरा ए डैश यूनियन सी डैश, चौथा ए डैश इंटरसेक्शन बी, ठीक है। दिमाग लगाना शुरू करो, डी मॉर्गन्स लॉ पे जाएंगे। जब टोटल का जो है कॉम्प्लीमेंट ऊपर दे दिया तुरंत डी मॉर्गन्स लॉ आ जाना चाहिए, क्योंकि डी मॉर्गन्स लॉ कहाँ पर काम करता है, जब यूनियन इंटरसेक्शन दिया रहे और ऊपर में कॉम्प्लीमेंट दिया रहे, ठीक है। यहाँ देखो, तो डी मॉर्गन्स के अनुसार ये क्या हो जाएगा, ए डैश यूनियन बी डैश का डैश बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा बता देते हैं, याद देखो, अगर मान लो कि कोई सेट है ए, तो इसका डैश का मतलब क्या हो गया, इसके बाहर। अब बाहर वाले के डैश लेंगे तो फिर क्या आएंगे, अंदर में, फिर डैश लेंगे तो बाहर, फिर डैश लेंगे तो अंदर। क्लियर हो गया ना, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि ए सिंगल डैश है तो कॉम्प्लीमेंट डबल डैश है यानी कि ए ही आ जाएगा, और समझ आ रहा है। ट्रिपल डैश है ए डैश होगा, चार डैश हो गया ए हो गया, और समझ आ रहा है। यानी कि अगर ए पर इवन नंबर ऑफ टाइम्स कॉम्प्लीमेंट लिया जाए तो ए ही आ जाएगा, और ऑड नंबर ऑफ टाइम्स लिया जाए तो ए डैश आएगा। क्लियर है, समझ आ रहा है, ठीक। तो डैश का डैश यानी कि ए यूनियन क्या हो जाएगा, बी। समझ में आ गया, आगे बढ़े। अच्छा, फिर है यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यूनियन है बी इंटरसेक्शन सी। आगे बढ़ाते हैं इस बात को, यहाँ देखो, इसको तुम सिर्फ सेट मानो, कहाँ पर नहीं, ये इंटरसेक्शन था तो यूनियन हो गया। डी मॉर्गन क्या करता है, क्या करते हैं, डी मॉर्गन क्या करते हैं, ठीक है, करता नहीं करते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन को यूनियन में और सेट को उसके कॉम्प्लीमेंट में, बस समझ में आ रहा है। और यहाँ पर तो लगा नहीं है, यहाँ पर भी लगाया जी, बी इंटरसेक्शन सी डैश है शायद, नहीं है, ठीक है। यहाँ देखो, आगे बढ़े, यहाँ देखो, तो मान लो कि अगर ये सेट एक्स है तो यूनियन क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाता है,
कोई दिक्कत? यानी कि लिखना चाहे इसको कैसे लिखेंगे, क्या देखना, ए डैश यूनियन बी यूनियन बी। कोई दिक्कत? यहाँ वाला जो सेट था उसको हम लिख दिए और यहाँ वाला के यूनियन लेकर के आए, फिर बीच में क्या पड़ेगा, इंटरसेक्शन, इसका वाला साइन, समझ रहा है दीप? और फिर क्या होगा, ए डैश यूनियन बी यूनियन सी होगा। बोल बाबू, यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर हम इसको एक्स मानते तो क्या लिखते हैं, एक्स यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स यूनियन सी, और एक्स का वैल्यू रख दिए हैं ए डैश यूनियन बी। कोई दिक्कत? अच्छा, पहले से यूनियन बी हुआ है, फिर से यूनियन बी कर रहे हैं, क्या कोई नए एलिमेंट आ जाएंगे? नहीं ना, यानी क्या आ जाएगा, ए डैश यूनियन बी ही रहेगा। कोई दिक्कत? इंटरसेक्शन, यहाँ पर क्या हो गया, ए डैश यूनियन बी यूनियन सी हो गया। ये जो है एक फैमिली है जिसमें कि ए डैश आया है, बी आए हैं, सी आए हैं, और ये फैमिली ए डैश आए हैं और बी आए हैं, और दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, यही ना होगा, कॉमन दोनों में क्या होगा, यही ना। कोई दिक्कत? इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए डैश यूनियन बी, तो ए डैश यूनियन बी। समझ आया? कोई दिक्कत? यहाँ तक हो गया। चलिए थोड़ा काउंटिंग पे चलते हैं। सेट में अब हम लोग एलिमेंट को काउंट करेंगे, ठीक है, यूनियन में, इंटरसेक्शन में, सब में सेट को काउंट करना शुरू करते हैं। लाओ जरा मेरा छोटा वाला किताब देना। यहाँ देखना, हो गया ना, ये आगे बढ़े। सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी। सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी, देखिएगा जरा, इसको अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि आगे चल कर के ये बहुत काम आने वाला है, बहुत ज़्यादा, ये जो यहाँ से जो पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सवाल को दो तरीका से इसमें बनाएंगे, इधर एक वेन डायग्राम की हेल्प से बनाएंगे जहाँ से आसानी से बन जाएगा। एक जो तरीका है फॉर्मूला लगा करके काउंट करने का, उससे दिक्कतें होंगी, बस समझ रहा है, लेकिन फॉर्मूला लगा करके काउंट करने का थोड़ा सा हैबिट हम लोग डेवलप करेंगे क्योंकि आगे चल करके वो बहुत काम आने वाला है। कोई दिक्कत? यहाँ देखो, जैसे में सबसे पहले तो इसको पढ़ते हैं। कोई दो सेट है ए और बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर देखना, सेट ए में कुछ एलिमेंट होगा, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन ए से। एन ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। कोई दिक्कत? और अगर शॉर्ट में बोला जाए तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ ए या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, दो तरीके हैं। कोई दिक्कत? अच्छा, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी को कैसे लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, या फिर कार्डिनलिटी ऑफ बी। कार्डिनलिटी मतलब किसमें कितने उसमें एलिमेंट हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम ऐसे लिख रहे हैं एन ए यूनियन बी, इसका मतलब हो गया कि ए यूनियन बी में टोटल कितने एलिमेंट हैं। इसको शॉर्ट में अगर लिखना रहेगा तो ऐसे भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। अच्छा, अब जरा देखना, हम जो है अब इसमें एलिमेंट काउंट करना चाहते हैं। देखना जरा, हम चाहते हैं ए यूनियन बी, सी को ना बोलते हैं, ये पूरे को रंग दिए तो क्या हो गया, ये ए यूनियन बी, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, तो तुम क्या बोलेगा, सर ये पूरा ए वाला ले लीजिए, यहाँ से जितना एलिमेंट रहेगा इसमें ले लीजिए, और इधर वाला ये इतना ले लीजिए, ये ना बोलेगा जी, ठीक है। जो कॉमन वाला है उसको काउंट नहीं करेंगे, यानी कि कॉमन वाला को क्या करेंगे, उसको बाहर करना पड़ेगा, दो बार तो नहीं ना काउंट कर सकते हैं,
समझ में आ रहा है नदीप? तो सबसे पहले क्या लिखेगा सर, पहले तो हम Na लिख देंगे, लेकिन अब बी वाला में से बस हमको इतना ही लेना है, ठीक है। तो बी में से क्या, ए नहीं, बी माइनस ए है, लेकिन और अच्छे से बोला जाए तो हमको काउंटिंग करना है, ठीक है। तो बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट, कोई दिक्कत? बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। और समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? इसको और ऐसे अच्छे समझो, यहाँ देखो बाबू, और आसानी से समझना है। पूरा एलिमेंट ए का ले लिए, पूरा एलिमेंट बी का ले लिए, लेकिन ऐसा करने के दौरान ये इसको हम 2 बार काउंट कर दिए, एक बार ए में भी काउंट कर दिए, एक बार बी में भी, लेकिन काउंटिंग तो एक ही बार करना चाहिए था, इसलिए एक बार उसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। क्लियर है? फॉर्मूला तैयार हो गया। यानी कि एन ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, क्या नहीं, हमको यूनियन का बात करना है, तो हमको सिर्फ एग्जैक्ट इसी को माइनस करना पड़ेगा। ये 2 बार काउंट हो रहा है, और समझ में आ रहा है? तो एन बी माइनस एन ए करेंगे तो फिर एलिमेंट का हमको काउंटिंग पर दिक्कत आ जाएगा कि एलिमेंट का काउंटिंग कैसे करेंगे, ठीक है। मान लो कि बी माइनस ए से इसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर देंगे, लेकिन काउंटिंग कैसे करेंगे ये बताओ, बस समझ में आ रहा है ना? हम क्या किए, अलग अलग पार्ट में कर करके इसको काउंट करना शुरू कर दिए। अगर हम तो बी लिख दिए बी माइनस ए ऐसे, फिर इसको करने के लिए जाएंगे तो हम पहले बता चुके हैं बी माइनस ए का मतलब क्या है, बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी ही है, यही ना होता है। बी माइनस ए का मतलब बी में से ए को पूरा घटाओ या फिर बी में से इसको घटा दो, बात तो बराबर ही है। और फिर क्या लिखोगे, एन बी माइनस एन, आ जाएगा वही चीज। समझ में आ रहा है विकी? आगे बढ़े। यानी कि अब इस पर छोटा छोटा क्वेश्चन पूछेगा, क्या है कुछ क्वेश्चन देखते हैं, छोटा छोटा बच्चा वाला टाइप का। यहाँ पर हाँ, इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स, इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स, ठीक है, such that n a equals to 17, n b equals to 23 and n a union b equals to 38, then find a n a intersection b, then find a intersection b, देन फाइंड एन ए इंटरसेक्शन बी। सिर्फ फॉर्मूला रखो, जो फॉर्मूला लिखे हो ना फॉर्मूला रखो, ठीक है। एन ए दिया है, एन बी दिया, बन जाएगा। फॉर्मूला रखो इसमें, एन ए यूनियन बी कितना है, लिखेंगे एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। कोई दिक्कत? एन ए यूनियन बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 38, एन ए कितना है 17, ए कितना है 23 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। बस समझ में आ रहा है? इधर माइनस होगा, एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 40 माइनस 38 यानी कि 2, 40 माइनस 38 इक्वल्स टू 2। क्लियर है ये? ऐसे समझ में आ रहा है? ठीक है, अब जरा देखना ये हुआ फॉर्मूला से बनाना, ये हुआ फॉर्मूला से बनाना। ये जो 2 सेट पे जो क्वेश्चन रहेंगे ना, जिसमें डबल सेट रहेगा ए और बी, तो फॉर्मूला से आसानी से बनता है, वो फॉर्मूला से आसानी से बनता है, ठीक है। वेन डायग्राम से इसमें जो है टाइम लगेगा, लेकिन जो 2 से ज़्यादा सेट होगा वो वेन डायग्राम से आसानी से बनेगा, लेकिन फॉर्मूला से थोड़ा टाइम लगेगा। फॉर्मूला सेट करना पड़ेगा, किसको रखे किसको छोड़े ऐसे करके। तो एक बार इसको वेन डायग्राम से बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वेन डायग्राम जरा प्लॉट करो इसका, देखना इधर बाबू, इधर सबसे मेन रहता है जो दोनों में कॉमन पार्ट रहे। सबसे मेन क्या है, जो दोनों में
कॉमन रहे, याद रखना ए है बी है, ठीक है। सबसे मेन क्या है जो कि दोनों में कॉमन रहे, एलन जरा देखना, दोनों में कॉमन का मतलब क्या आएगा, इंटरसेक्शन। सबसे जो कॉमन है उसको सबसे पहले मार्क आउट किया करो, ठीक है, जो सबसे कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी वाला ये पार्ट है, ठीक है, इसको मान लेते हैं एक्स, यही ना पूछा उसने, दिया रहता तो अच्छी बात थी, नहीं दिया है तो क्या मान लिए एक्स, कोई दिक्कत। अच्छा ये मेरा एक्स हो गया, अच्छा ठीक। और उसने क्या दिया है, एन ए में टोटल कितने हैं, 17, एक्स आ चुके हैं, एक्स आ चुके हैं, इधर कितने रहेंगे 17 माइनस एक्स, दोनों तरह से तुम्हें अप्रोच डेवलप करना है, ठीक है। बी में कितने हैं 23, एक्स आ चुके हैं, टोटल कितना दिया हुआ है 38, तो तुम लिखेगा ना, नाउ ए यूनियन बी का मतलब टोटल 17 माइनस एक्स प्लस 23 माइनस एक्स इक्वल टू कितना 38, एक एक्स तो खत्म हो गया, क्या हो गया ये 40 माइनस एक्स इक्वल टू 38, एक्स इक्वल टू 2। समझ में आया ये, कोई दिक्कत। एक और छोटा सा क्वेश्चन है, इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपुल, इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपुल, ठीक है, इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपुल 70 कॉमा 37 लाइक कॉफी, 37 लाइक कॉफी, 37 लाइक कॉफी, ठीक है, कॉमा 52 लाइक टी, 52 लाइक टी, ठीक है, एंड एंड ईच पर्सन, आगे का स्टेटमेंट, एंड ईच पर्सन लाइक्स एट लीस्ट ऑफ द 2 ड्रिंक, लाइक्स एट लीस्ट ऑफ द 2 ड्रिंक्स, लाइक्स एंड ईच पर्सन लाइक्स एंड ईच पर्सन लाइक्स एट लीस्ट ऑफ द 2 ड्रिंक्स, ठीक है, फुल स्टॉप। हाउ मैनी लाइक बोथ कॉफी एंड टी, लाइक बोथ कॉफी एंड टी। क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करो, सेंस निकालो क्या बोल रहा है। हाँ? बनाने दो बाकी सबको। क्या फ्रेम करो उसको, सपोज करो, इधर देखो, इसको ऐसे मानो, ठीक है। यहाँ देखना, ग्रुप में टोटल कितने हैं 70 लोग हैं, ठीक है। तो किसी के दिमाग में आ सकता है कि सर कुछ ऐसा भी तो हो सकता है जो ना कॉफ़ी पीता हो ना चाय टी पीता हो, दिमाग में आया होगा। लेकिन इसीलिए क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है, क्या लिखा है, ईच पर्सन लाइक्स एट लीस्ट ऑफ द 2 ड्रिंक्स। हर एक आदमी जो है दोनों में से कम 1 ड्रिंक तो जरूर पीता है। कुछ लोग ऐसे भी हुए यानी कि दोनों पी सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि नहीं पीता, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन को साफ साफ स्टेट करके लिखा हुआ है ताकि आपके अंदर संशय ना रहे। समझ में गया, यानी कि 2 ग्रुप बनेंगे। यहाँ देखो, मान लेते ए इक्वल्स टू, ए पहला ग्रुप है, सेट है, ठीक है। यहाँ देखो, दोज, ऐसा लिखना है, हु लाइक्स टी, दोज हु लाइक्स टी, बी दोज हु लाइक्स कॉफी, नहीं तो और अच्छे से करना है तो टी से टी कर दो, सी से कॉफी कर दो। पसंद आ रहा है। अच्छा, और क्या बोला है, टी पीने वाले कितने हैं बाबू, टी पीने वाले कितने हैं 52, यानी कि एनटी क्या हो जाएगा 52, सेट के लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। एनसी कितना हो जाएगा 37। अच्छा, टोटल
यानी कि यूनियन, टोटल मतलब यूनियन, यानी कि n उसने वो दिया है ना, यानी कि T यूनियन C, ठीक है। इधर पहले T यूनियन C को लिखेंगे कैसे, ठीक है। पीपल हु लाइक्स कॉफी और टी, नॉट एंड, यूनियन है ना, यूनियन में तो सब लोग आ रहे हैं, कॉफी वाले भी आ जाएंगे और टी वाले भी आ जाएंगे, और क्या यूज करेंगे, ठीक है। और इंटर से, अच्छा इसका वैल्यू किसने कितना दिया, उसने कितना दिया बाबू, 70। अब पूछा क्या तुमसे, दोनों पीने वाले कितने हैं, ठीक है। यानी कि जो दोनों पिए, यानी कि टी में भी आए कॉफी में भी आए, तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कॉफी एंड टी, यानी कि इंटरसेक्शन में आ जाएगा। बस सुना रहा है, तो सेट थ्योरी का लैंग्वेज डेवलप करना बहुत जरूरी है। पीपल हु ड्रिंक्स या फिर लाइक्स कॉफी एंड टी बोथ, और यही आपसे क्या किया उसने, पूछा है। ये लिखने का स्किल आना चाहिए, आगे चल कर बहुत काम आएगा ये। बस सुन रहा है, अभी शुरुआत है लेकिन आगे चल करके बहुत काम आएगा ये, ठीक है। अब सेट थ्योरी अपना फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। क्या लिखेगा, एन टी यूनियन सी एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी, हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बाबू, टी यूनियन सी कितना दिया हुआ है, 70 इक्वल्स टू 52 प्लस 37, जो पूछा है यहाँ पर। अब इसको यहाँ पे ला दो, कितना हो गया ये, 89 माइनस 70, यानी कि समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। पहला फॉर्मूला हुआ, हाँ। अब जब वैसे जब प्लॉट कर दिया, बनाओ इधर, उसने कॉमन पूछा है ना, कॉमन को x मानेंगे, यहाँ पर t ले देते हैं, यहाँ पर c ले देते हैं। t में कितना है 52, 52 माइनस एक्स, c में कितना है, कोई दिक्कत। अब इसको आराम से जो है तीनों को जोड़ करके आप आराम से जो है आगे बढ़िए, कितना हो जाएगा, टोटल का सम 70 कर देना। समझ में आ गया, हर क्वेश्चन को दोनों तरफ से बनाने की कोशिश करो। चलो ये सब तो हो गया। एक और क्वेश्चन लिखो जरा, एक और क्वेश्चन। इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल, in a survey of 400 students of a school, 100 were listed as drinking apple juice, 100 were listed as drinking apple juice, comma 150 as drinking orange juice, and 75 were listed and 75 were listed as both drinking apple as well as orange juice, and 75 were listed as both drinking apple as well as orange juice। हो गया, फुल स्टॉप, orange juice, full stop। Find how many students were drinking neither apple juice nor orange juice, neither apple juice nor orange juice। Find how many students drinking neither apple juice nor orange juice। सोचना स्टार्ट करो, सब कुछ प्लॉट करो, लिखो, क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ठीक है। चलो यहां देखो, ठीक है। टोटल कितने स्टूडेंट है, 400। अब जो पिछले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन अराइज हुआ था कि सर कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो टी भी नहीं पीते होंगे, कॉफी भी नहीं पीते होंगे, इसमें वही पूछा है
कितने लोग ऐसे हैं कि जो कुछ नहीं पीते हैं, ना ऑरेंज जूस ना एप्पल जूस। क्या क्या दिया, आगे पढ़ते हैं। 100 वेयर लिस्टेड एज ड्रिंकिंग एप्पल जूस। ए का मतलब दोज हु ड्रिंक्स एप्पल जूस, ठीक है। ये क्या है, दोज हु ड्रिंक्स एप्पल जूस। इन्हें कितना दिया हुआ है, 100। यहाँ देखना, एंड 150 ड्रिंकिंग ऑरेंज जूस, NO 150 ऑरेंज वाले। 75 यूर लिस्टेड जो बोथ ड्रिंकिंग एप्पल एज वेल एज ऑरेंज। 75 ऐसे हैं जो कि ऑरेंज भी पी रहे हैं और एप्पल भी पी रहे हैं। तो दोनों क्या लिखेंगे, यूनियन इंटरसेक्शन। करण को बहुत मजा आ रहा है, हैं? क्या है करण, इस जूस के नाम पे तो बहुत उछाल पड़ रहा है, तो पूरा खुश हो जा रहा है कि कौन सा जूस तुमको मतलब याद आ रहा है। इधर इधर देखो, तो यहाँ से ये पता चलेगा कि ऑरेंज और या फिर एप्पल पीने वाले कितने हैं, ठीक है। तो NA यूनियन O क्या होगा बाबू, NA प्लस NO माइनस N A इंटरसेक्शन O। तो NA कितने हैं, 100 प्लस 150 माइनस 75, यानी क्या आ जाएगा 175। तो टोटल जूस पीने वाले लोग कितने हो गए, 175। है कितने, 400। तो डोज, याद रखना बाबू, याद रखना। एक तो ये तरीका लिख सकता है, दोज हु ड्रिंक्स, ठीक है, नो एनी जूस। तो तुम क्या लिखेगा बाबू, 400 माइनस 175 यानी कि 225 आया था। अच्छा, लेकिन हम बोल रहे हैं कि ये जो तुम स्टेटमेंट लिखा है, इसको सेट थ्योरी के लैंग्वेज में बोलो, क्या लिखेंगे। ये जो स्टेटमेंट है U माइनस A यूनियन B, तो आ गया ना, इसको क्या लिखेंगे, इसको, वो तो फॉर्मूला निकल के आएगा U माइनस A यूनियन B। इसको क्या लिखेंगे, ये कौन से लोग हैं क्या नहीं पीते हैं, एप्पल का भी जूस नहीं पीते हैं और ऑरेंज का भी। तो जूस पीने वालों को क्या नाम दिया है, ए। तो नहीं पीने वालों को क्या बोलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि A डैश, ठीक है। देखना, यानी कि दोज हु डू नॉट ड्रिंक एप्पल जूस, और O डैश क्या होगा, नहीं पीने वाला। और हमको क्या चाहिए, जो दोनों नहीं पीते हो, यानी कि इनका इंटरसेक्शन चाहिए, यानी क्वेश्चन, ठीक है। A डैश इंटरसेक्शन, दोनों नहीं पीते हो। क्या क्वेश्चन पूछा है, जो ना एप्पल पीता हो ना ऑरेंज, ना एप्पल पीता हो ना ऑरेंज। बात समझ में आ रहा है, तुमको क्या निकालना है, N A डैश इंटरसेक्शन O डैश। मेन हम ये चीज सिखाना चाहते हैं, हमको पता है ये वाला काम तो हर कोई करता है, ये जो राइटिंग स्किल डेवलप नहीं होगा ना, तो फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कुछ कुछ क्वेश्चन आ, हाँ बिल्कुल, A यूनियन, हाँ ठीक है। क्या देखो, तो पहले इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लगेगा डिमॉर्गन। डिमॉर्गन क्या करेंगे, N, यहाँ देखना, A यूनियन O लिखेंगे, डैश यहाँ पर चले जाएंगे, समझ आ रहा है। अब देखो, जब डैश है, डैश को हटाना है, ठीक है, डैश को हटाना है, तो किस पर जाएंगे, यूनिवर्सल सेट कॉम्प्लीमेंट पर, बस में आ रहा है। जैसे में N A डैश क्या लिखेंगे, यूनिवर्सल सेट माइनस N, ठीक है। इस सवाल बनाना बड़ी बात नहीं थी, हमको बस चाहिए ये जो लिखने का जो स्किल है, ठीक है, किसको शामिल करना है किसको छोड़ना है, सेट थ्योरी का हमको ये डेवलपमेंट चाहिए। यहाँ पर देखो, इसको क्या लिखेगा, NU यानी कि यूनिवर्सल सेट माइनस N A यूनियन, हो जाएगा। अभी टोटल कितने हैं, 400, और यहाँ पर फॉर्मूला लगाता है Na प्लस NO माइनस N, बस सुना रहा है।
एन ए का मतलब हो गया आपका कितना, 100, 150 माइनस 75, तो 400 माइनस 175, यानी कि ये हो गया 225। ये वाला अगर सोल्यूशन आप लिखना सीख जाते हो ना, फिर बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ऐसे करके तो कोई भी बना देगा। ठीक है, लेकिन आप लोग से हमको चाहिए ये वाला चीज़, ये जो पूछ रहा है उसको आप सेट थ्योरी के पहले लैंग्वेज में लिख पा रहे हो कि नहीं। उसने पूछा कि तो दोनों नहीं पीते हो, ठीक है, वहाँ से फिर सवाल बनाना शुरू करो, तब पता चलेगा कि हाँ तुम्हारे पास सेट थ्योरी का जो है अच्छा अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, आगे बढ़ें। जरा आर एस देना, तो आर उस क्वेश्चन पे भी आ रहा है, वहीं तक लेके जाना है। आर डी देना, जरा आर डी देना जरा, आ रहे वहाँ पर भी आ रहे हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, परसेंटेज में दिया है ना इधर, कोई चीज़ अगर परसेंटेज, हाँ बोलो बोलो क्या, हाँ कर रुको आएगा, तो नहीं नहीं आ रहा है ना, तो फिर ये वाला क्वेश्चन होगा, हम करवाते हैं ना, आएगा क्यों नहीं, उसको आना पड़ेगा। ठीक है, क्या जी, हम्म, हम्म, चलो ठीक है, ये सब तो हो जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले कुछ और जो छोटा सा फॉर्मूला लिख देते हैं। यहाँ देखो, यहाँ तक तो क्लियर हो गया यूनियन वाला। यहाँ देखना, इधर अभी तक हम लोग पढ़ लिए एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी डिसजॉइंट भी हो सकता है, ए और बी डिसजॉइंट सेट हो सकते हैं। ठीक है, और स्पेशल केस व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, दीप डिसजॉइंट रहेंगे, तो इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट आएंगे, दो सेट अगर डिसजॉइंट है तो उनका इंटरसेक्शन क्या होगा, 5, यानी कि एलिमेंट कितने हो गए, 0। यानी कि व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, इसका मतलब ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन पे क्या हो जाएगा, 0। कोई दिक्कत, तो इसका मतलब ये हो गया एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी, एकदम याद रहना चाहिए। अगर डिसजॉइंट सेट है तो एन ए यूनियन बी क्या होगा, एन ए प्लस एन बी होगा। आगे बढ़े, ठीक। अच्छा, अब अगर बोल दे क्या कर रहा है तुम लोग, यहाँ देखो यहाँ देखो, अगर ए और बी दो सेट हैं, ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ये रीजन, तो ऐसे ही पूछ देता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी, तो तुम क्या लिखेगा, एन ए में से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। और सुना रहा है, जो ए में हो बी में ना हो, सिर्फ हमको एक एलिमेंट चाहिए। ठीक है, और जो कॉमन है उनको हटाना पड़ेगा, तो एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। वही अगर पूछ देता एन बी माइनस ए, तो लिखता एन बी माइनस एन। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। कोई दिक्कत, हाँ लाओ जरा, तुम्हारा क्वेश्चन क्या था।
13 ए सर्वे शोज दैट 63% ऑफ पीपल वॉच ए न्यूज चैनल। ठीक है, जरा देखना, एक सर्वे है जो कि ये बताता है, देख इधर, जब क्वेश्चन बताने लगे तो इधर देखा कर, उधर क्या देख रहा है। एक सर्वे किया गया, उसमें क्या पता चल रहा है कि 63% ऑफ पीपल वॉच ए न्यूज चैनल। ठीक है, वॉच ए न्यूज चैनल वेयर 76% वॉच एन एंटरटेनमेंट चैनल इन ए पार्टिकुलर टाइम। किसी एक खास समय पर, ठीक है, न्यूज देखने वाले, क्या देखना, ए से दोज हु वॉच न्यूज, बी से दोज हु वॉच इंटरटेनमेंट। ठीक है, अब इसमें दे रहा है 63% न्यूज देखने वाले हैं, 76% इंटरटेनमेंट वाले हैं। ठीक है, इफ X% ऑफ पीपल वॉच बोथ टाइप्स ऑफ चैनल, X% of the people watch both types of channel। ठीक है, इंटरसेक्शन का बात कर रहा है, बी। ठीक है, देन पहला x इक्वल टू 35, दूसरा x ग्रेटर देन 63, तीसरा 39 से बड़ा होगा x, चौथा, आते इस क्वेश्चन पर। ठीक है, धीरे धीरे यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उससे पहले कुछ कंसेप्ट समझते हैं। जरा देखिएगा, इस क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे, ख़त्म करेंगे इसको यहीं पर। क्वेश्चन वहाँ पर हो गया ना, उससे पहले जरा इसको जरा देखते हैं। बोल दो कि अभी टाइम है। यहाँ देखो, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। बोल रहा है कि दो सेट से ए और बी, ए में जो है M1 एलिमेंट है, ए में कितने एलिमेंट हैं, M1, एन बी में कितने एलिमेंट हैं, M2। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ, ठीक है, एन ए यूनियन बी। फाइंड द लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एन ए यूनियन बी। सोचना शुरू करो और तुमको सिंपली बनाते हैं। हम बोल रहे हैं कि एक सेट है एन ए में तुम्हारे मान लो कि 20 एलिमेंट्स हैं, एन बी में 30 एलिमेंट हैं। तो बताओ एन ए यूनियन बी में, ठीक है, तो जो ज़्यादा कितने लोग आ सकते हैं और कम से कम कितने लोग आ सकते हैं। क्वेश्चन ये सोचना चालू करो, ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग आ सकते हैं, 50। सोचना शुरू करो। है ठीक है, फॉर्मूला के अराउंड स्टिक बने रहो, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। बस सुन में आ रहा है। अब जरा देखना, एन ए का वैल्यू कितना, 20 प्लस 30 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया, 50 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ तक आ गए। अब इसका बड़ा और छोटा होना किस पर डिपेंड करेगा, ए इंटरसेक्शन बी पर। ए इंटरसेक्शन बी का अगर वैल्यू बढ़ेगा तो यूनियन छोटा होगा, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू घटेगा तो यूनियन बड़ा होगा। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी का कम से कम वैल्यू क्या हो सकता है, ए इंटरसेक्शन बी का कम से कम वैल्यू क्या हो सकता है, किसी सेट में कम से कम कितने एलिमेंट हो सकते हैं, 0। अरे एम्प्टी हो जाए, अभी बताए ना कि इंटरसेक्शन ए और बी 5 हो जाए, डिसजॉइंट हो जाए, बस समझ में आ रहा है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा,
0। बस समझ में आ रहा है ना? यानी कि मैक्सिमम ऑफ, यहाँ पर अगर बात करें मैक्सिमम ऑफ यहाँ पर एन ए यूनियन बी कितना होगा 50। हाँ तो डिस्जॉइंट हो गया तो नहीं रहा, बात खत्म। ठीक है, ये इंटरसेक्शन बी है ना, हाई भी तो सेट है। समझ में आ रहा है? अच्छा अब जरा बताओ मिनिमम क्या हो सकता है, दैट्स अ क्वेश्चन। मिनिमम कितने हो सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा कितना, मतलब कि इसमें आ सकते हैं इंटरसेक्शन में ज्यादा से ज्यादा कितने आ सकते हैं? इंटरसेक्शन में 50 आ जाएंगे। सबसेट हो जाएगा तो कितना होगा ज्यादा से ज्यादा? अगर ए, कौन किसका सबसेट हो सकता है पहले तो देखो, ए बी का सबसेट हो सकता है कि बी ए का सबसेट हो सकता है? ए ना बी का सबसेट होगा। इधर ये जो है बी यहाँ पर है, ये हो सकता है। तो ये इंटरसेक्शन में ज्यादा ज्यादा कितने एलिमेंट आ सकते हैं? 20। बस समझ में आ रहा है? ए इंटरसेक्शन बी में ज्यादा ज्यादा कितने एलिमेंट हो सकते हैं? 20। तो यहाँ पर अगर मिनिमम का बात करेंगे तो इसको ज्यादा ज्यादा होना पड़ेगा। ज्यादा ज्यादा कितना होगा ये? 50 माइनस 20 ये क्या हो जाएगा? 30। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है बात? ठीक। अब यही इसी लॉजिक को यहाँ पर डेवलप करते हैं। M1 और M2 दो नंबर हैं, हमको नहीं पता है कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन बड़ा है कौन छोटा है नहीं पता, समझ में आ रहा है? लेकिन मैक्सिमम एन ए यूनियन बी का मैक्सिमम जो होगा तो एन ए प्लस एन बी यानी कि M1 प्लस M2 होगा। कोई दिक्कत? M1 प्लस M2। अच्छा जब मिनिमम निकालने गए थे तो हुआ क्या था कि जो इंटरसेक्शन था वो छोटे वाले के इक्वल हो गया था, यानी कि छोटा वाला क्या हो गया था? बड़े वाले का सबसेट बन गया था। वही ना हुआ? ठीक है, और ये आपस में क्या हो गया? खत्म हो गए। कोई दिक्कत? तब तुम्हारा बच गया था कौन? 20 वो खत्म हो गया, यानी कि 30 बच गया था। ठीक है, यहाँ पर जो है एन ए जो है एन ए इंटरसेक्शन बी के क्या हो गया था? इक्वल हो गया था। यानी कि जो दोनों में जो बड़ा होगा वही बचेगा। यानी कि मिनिमम क्या हो सकता है? मिनिमम ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, जो दोनों में बड़ा होगा इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं मैक्सिमम ऑफ M1 एंड M2। दोनों में का जो बड़ा हो वही मेरा क्या होगा? आंसर होगा। मैक्सिमम ऑफ M1 M2 का मतलब क्या है? दोनों में से जो बड़ा, जिसे हम कहीं पर लिखे हुए हैं मैक्स ऑफ 20, 30, 40, तीनों का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 40। तो ऐसे लिखने का मतलब है कि हम जो है 40 का बात कर रहे हैं। बस सुना रहा है? तो जब हमको नंबर नहीं पता होता है क्या होता है तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं सेट के टर्म में, मैक्सिमम ऑफ M1 कॉमा M2। क्लियर हुआ ये? यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक, ठीक है। अच्छा वहीं आप जरा इंटरसेक्शन पे सोचते हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक गया? ये इंटरसेक्शन बी का जब हम बात किए, ठीक है, इंटरसेक्शन का वैल्यू, हाँ सॉरी, मिनिमम ऑफ ए यूनियन बी, मैक्सिमम क्या हो गया? M1 एंड M2। कम से कम कितने? क्या मिनिमम? मिनिमम में हो क्या रहा है? मिनिमम कब निकल रहा है? जब एक सेट दूसरे का क्या हो जाए? सबसेट हो जाए। एन ए है ना? ठीक है, मिनिमम निकालने की शर्त क्या बन रही है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा कब होगा? जब एक सेट इसमें पूरी तरह से आ जाए। अब पूरी तरह से आने का मतलब क्या हो गया? वो उसका सबसेट हो गया। तो इंटरसेक्शन क्या आएगा? वही पूरा सेट आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो जो छोटा वाला जो सेट है ये पूरा पूरा किस में आ जाना पड़ेगा? बी में।
ठीक है। तो जब ए जो है अगर बी का सबसेट बन गया, ए अगर बी का सबसेट बन गया, तो प्रॉपर्टीज में लिखवाए थे एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन ए है, बस समझ में आ रहा है ना। एन ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल हो जाएगा, छोटे वाले के इक्वल हो जाएगा अगर सबसेट हो गया तो, और यूनियन जब निकालते हैं तो बड़े वाले के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ देखो, फॉर मिनिमम ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मिनिमम निकालना है। ठीक है, क्या होना पड़ेगा, ए शुड बी सबसेट ऑफ बी, क्योंकि जो छोटा वाला सेट है उसको क्या होना पड़ेगा, बी का सबसेट होना पड़ेगा। जैसे ही ऐसा हुआ तो इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, आराम से, एन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, एन ए ही आ जाएगा। कोई दिक्कत। अब ये लॉजिक हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, इसका मतलब ये हो गया एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, और ये दोनों इक्वल हो गए तो कट गए, क्या बच गया, एन बी, यानी कि जिसमें ज़्यादा एलिमेंट था वही बच गया ना, यानी कि मैक्सिमम ऑफ M1 एंड M2। ये क्लियर हो गया। कोई दिक्कत कि ए यूनियन बी का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहेगा, समझ में आ गया। आगे बढ़ें। अच्छा, अब जरा देखना, हमको पता चल गया इस क्वेश्चन पाने से पहले वहां पर हमको पता चल गया। आगे बढ़ें, ठीक। अब जरा देखना, इसको ऐसे लिख लेना, ठीक है। मैक्सिमम कहाँ आएगा, M1 प्लस M2, मिनिमम कहाँ पर आएगा, मैक्सिमम ऑफ, ठीक है, एक मिनट, मैक्सिमम ऑफ M1 कॉमा M2, वेयर Na में कितने एलिमेंट हैं, M1, Nb में कितने एलिमेंट है बाबू, M2। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या दिक्कत है, ठीक है, इसको यहाँ पर मार्क कर देना। ये यूनियन बी का वैल्यू जो है, दोनों का जोड़, दोनों सेट का जोड़, ठीक है, और दोनों में से किसी एक के बड़े के इक्वल होता है। कोई डाउट नहीं ना। अच्छा, जब डाउट नहीं है, अब जरा इस पर आते हैं, देखिएगा क्या होने वाला। मैक्सिमम ऑफ M1 कॉमा M2, ठीक है, इसको हम ब्रेक करना चाहें, Na Nb हमसे पूछा है कि इसमें कितने एलिमेंट आएंगे, इसका रेंज बताइए, ये कहाँ से कहाँ तक रहेगा, ये नहीं पूछा है यहाँ पर X%, ठीक है। अच्छा, पहला में कितना है 63, ये कितना है 76, तो यहाँ पर मैक्सिमम कितना हो जाएगा 76, बोलो। और 76 प्लस 63 कितना हो जाएगा, वहाँ पर M1 प्लस M2, 6 3 9 7 6 13, और ये कितना है X, कोई दिक्कत, सुन में आ रहा है, गड़बड़ हो जाएगा क्या जी, होना तो नहीं चाहिए। देखते हैं, अगर हमको x का वैल्यू निकालना है तो 139 को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, यहाँ देखना, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर माइनस करेगा तो इसको सोल्व करो ना, इसको थोड़ा सोल्व करेगा तो
ये आ जाएगा x लेस देन, याद रखना 63, ये आ जाएगा x लेस देन 63। और इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस एक्स लेस देन 0, यानी कि x ग्रेटर देन 0, ये तो रहेगा। और समझ में आ रहा है ना। अच्छा, यानी कि x का वैल्यू तो 63 से कम होगा, एक चीज़ हो गया, ठीक है। अब दूसरा जो पार्ट है, यानी कि ये तो इसी डिस्कार्ड हो गया, x ये हो सकता है, ये जो होगा कैसे होगा जरा देखते हैं। अच्छा, अब देखना, इंटरसेक्शन का बात कर रहे हैं ना हम लोग, किसका बात कर रहे हैं, इंटरसेक्शन का। यहाँ देखो, तो एक ये भी तो फॉर्मूला पढ़ते हैं कि ये इंटरसेक्शन भी सबसेट होता है, किसका, ए का सबसेट होता है, और ए इंटरसेक्शन बी किसका सबसेट होता है, बी का भी सबसेट होता है। कोई दिक्कत, पढ़े हैं ना। तो अगर इस सबसेट है तो इसमें जो एलिमेंट की संख्या होगी किससे कम होगी, ए से कम होगी हैं, और इसमें जो और एलिमेंट की संख्या किससे कम होगी, बी से। बात सुन पा रहा है। तो इंटरसेक्शन का जो वैल्यू है 63 से कम, वो तो वहां पर आ जा रहा है, फिर कहाँ गड़बड़ हो जा रहा है भाई। अब वहां से निकाल लें क्या, फॉर्मूला से। सोचो जरा। सोचो जरा इस पर, किधर रखना। दूसरा जो केस बनेगा जरा सोचना, यहाँ पर उसने दिया है कि टोटल लोग हैं 63% जो है इंटरटेनमेंट वाले हैं, 76% जो है आपके इधर वाले हैं, ठीक है, वो न्यूज वाले हैं, इंटरटेनमेंट वाले हैं। इंटरसेक्शन में कितने होंगे, कोई ज़रूरी तो नहीं है कि जो भी लोग हैं सबके सब कुछ ना कुछ देख ही रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं बोला है हैं। यानी कि ये यूनियन बी में जो नंबर ऑफ जो पीपल होंगे, अगर परसेंटेज में बात किया, अगर टोटल 100 लोग हैं तो ए यूनियन बी का वैल्यू क्या होगा, 100 से कम रहेगा। एग्री कर रहे हो। अच्छा, पिछला जो क्वेश्चन था 400 लड़के थे, 400 में कुछ लड़के टी पी रहे थे, कुछ जो है ऑरेंज जूस कॉफ़ी वाले थे, वाटेवर जो भी थे, लेकिन यूनियन जो था वो हमेशा क्या होगा, 400 से ज़्यादा होगा कि कम होगा, 400 से कम ही ना होगा, क्योंकि अगर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि कुछ नहीं मतलब पी रहे थे। तो यहाँ पर भी तो ऐसा है, इसने थोड़ा बोला है कि हर कोई मतलब कुछ ना कुछ देख ही रहा है, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कुछ नहीं कर रहे होंगे। यानी कि ये जो न्यूज देखने वाले और साथ साथ ये जो है मतलब कि जो एंटरटेनमेंट देखने वाले, इनकी टोटल संख्या जो है हमेशा 100 से क्या रहेगी, कम रहेगी, क्योंकि 100 लोग में बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो कि कुछ नहीं देख रहे होंगे। एग्री कर रहे हो ना। कोई दिक्कत। यहाँ पे देखो, यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ देखो, एन ए यूनियन बी लेस देन क्या हो जाएगा, 100। सुना रहा है। तो यहाँ से क्या निकलेगा तुम्हारा, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी लेस देन 100। ये कितना है, 63, 76, और ये है तुम्हारा x लेस देन इक्वल टू 100। ये इधर आएगा माइनस को कितना, 39 लेस देन इक्वल टू x, यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया, ग्रेटर देन 39। ये क्या बोल रहा है, x का वैल्यू 39 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत। और ये क्या बोल रहा है, 63 से छोटा होना चाहिए, हो ना गया, 39 से बड़ा होना चाहिए और 63 से छोटा होना चाहिए। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। ये सब पढ़ाते पढ़ाते आएगा, तुम लोग को इस पर काम करना है, इस सब पे तुम लोग पे काम करना है, ठीक है। पहले से इसीलिए ना, पहले से आपकी सब ठीक है, थोड़ा डाउन है वो। देखो वहाँ पे जो पढ़ाया जाता है ना, आर डी शर्मा का, ठीक है, होमवर्क में रिकॉर्डेड रहेगा। ये जो है
लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल तक बना करके लाना है। एग्जाम्पल और एक्सरसाइज भी इसमें क्यों कितना है 13 गो है, 13 और इधर है 14, 14 13 27 क्वेश्चन, यानी कि 30 क्वेश्चन करीब हो गया। ठीक है, इतना अटेम्प्ट मारिए, देखिए कितना बनता है, फिर आगे हम लोग जो और इसको कवर करेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, हाँ तू उसका ले